वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी। तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि फॉर्मेटिंग टैग के बारे में, फॉर्मेटिंग टैग होता क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग टैग क्या है, कितने होते हैं और क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ पीपीटी बनाए हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपको फॉर्मेटिंग टैग का यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे आप कोई वेब पेज बना रहे हैं और वेब पेज में आपको कोई चीज़ें फॉर्मेट करना है। जैसे आपने वेब पेज बनाया और उसमें कोई भी चीज़ें आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या फिर और भी अदर तरीके की आपको फॉर्मेटिंग करना है या उसको सजाना है। फॉर्मेट का मतलब होता क्या है? सजाना। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को सजाना है तो आपके पास अलग अलग टैग होते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सजाने के लिए। तो चलिए देखते हैं बताया क्या गया। फॉर्मेटिंग टैग इज यूज टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग टैग। बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको टेस्ट को फॉर्मेट या टेस्ट को सजाने के लिए आपके पास क्या होते हैं? फॉर्मेटिंग टैग होते हैं और अलग अलग आपके फॉर्मेटिंग टैग बताए जाते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। आइए बात करते हैं उनके बारे में। आपको यहाँ पे कुछ लिस्टिंग बताई गई फॉर्मेटिंग टैग की, तो चलिए देखते हैं कौन सा बताया गया है। आपको बताया गया है बी टैग। बी का मीन्स होता है आपका बोल्ड। आपका क्या होता है, अगर आपको आपके कोई टेस्ट को बोल्ड करना है तो आप कौन सा टैग फॉर्मेट करते हैं, मतलब फॉर्मेट टैग में कौन सा टैग यूज करते हैं? आप बी टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपको बताया क्या जा रहा है? स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी टेस्ट को एज ए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एक एक का अभी हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं, बस अभी पहले समझ लेते हैं क्या काम करता है और यूज क्यों किया जाता है। तो आपका बी टैग बताया गया कि किसी भी टेस्ट को या किसी भी कंटेंट को बोल्ड करने के लिए आप बी टैग यूज करते हैं। अब आप किसी भी टेस्ट को स्ट्रॉन्ग एज अ बनाना है तो आप कौन सा टैग यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया आई टैग। आई टैग का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक का यूज क्यों किया जाता है? जो आई टैग आप यूज करते हैं तो आपका जो कोई टेस्ट नॉर्मल टेस्ट होता है उसको क्या कर देता है? तिरछा कर देता है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका बताया गया फॉर्मेटिंग टैग में आपका यू टैग बताया गया। यू टैग क्या काम करता है? आप कोई टेस्ट लिखते हैं उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए आपको क्या बताया जाता है? यू टैग यूज करने के लिए बताया जाता है। नेक्स्ट आपका आई एन एस टैग, इंसर्ट जिसे बोलते हैं। क्या कहा जाता है? आई एन एस टैग यूज क्यों किया जाता है? इंसर्ट द टेस्ट। अगर किसी टेस्ट को इंसर्ट करना है तब आप आई एन एस टैग यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है ई एम टैग। ई एम टैग आप क्यों यूज करते हैं? इम्फेज द टेस्ट। इम्फेसिस का मतलब होता है आप अपने टेस्ट को तिरछा लिखना। आपको अगर अपने टेस्ट को तिरछा लिखना है तो थोड़ा सा, तो आप क्या यूज करते हैं? ई एम टैग, मतलब इम्फेज्ड टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्राइक टैग। स्ट्राइक टैग का यूज क्यों किया जाता है? अगर आपके जो भी कंटेंट लिखे हैं आप उसमें से आपका कंटेंट गलत हो जाता है तो बीच से एज अ लाइन काट देना, वो स्ट्राइक थ्रू का काम करता है। तो अगर आपको स्ट्राइक थ्रू करना है अपने वेब पेज में तब आप स्ट्राइक टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका होता है बिग टैग। बिग टैग क्या करता है? इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट। आपके टेस्ट का जो भी साइज होता है उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आपका बताया जाता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है? डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट। जैसा कि अभी आपको बताया गया स्मॉल टैग क्या काम करता है? आपके टेस्ट को या भी आपके जो फॉन्ट साइज होता है टेस्ट का उसको क्या करता है? डिक्रीज करता है। मतलब स्मॉल में अगर आपको लिखना है अपने टेस्ट को तो स्मॉल टैग का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया डेल टैग। आपको आपका जो भी कंटेंट आपने वेब पेज में लिखा है अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं या कट करना चाहते हैं तो आप डेल टैग का यूज करते हैं। चलिए एक एक का अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं क्या काम करता है और कैसे करता है। तो जैसा आपने यहाँ पर देख लिया आपकी विंडो ओपन हो चुकी है। तो आप यहाँ पे जैसे आपका है हेलो फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे क्या यूज करना चाहते हैं? तो सबसे पहले आप बी टैग यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ बी टैग लिख दीजिए और फिर आप यहाँ क्लोजिंग बी टैग। अब इसको हम रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आपका जो भी चीज़ें हैं आपकी दिख कैसे रही? देखिए आपने यहाँ पे आपका यहाँ पे बी टैग हम लिखते हैं, बी से बोल्ड, कंट्रोल एस करते हैं, फिर इसको हम रन करवाते हैं। देखिए आपका जो भी टेस्ट आपको दिख रहा है कैसा दिख रहा है? हेलो फ्रेंड्स में हमने बी टैग लगाया था तो आपका हेलो फ्रेंड्स क्या दिख रहा है? बोल्ड दिख रहा है। चलिए अब ऐसे हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं आपके आई टैग का। आई का मीन्स आपको क्या बताया गया था? यहाँ पे आई का मीन्स आपको बताया गया था इटैलिक। तो यहाँ पे हम आई टैग को देखते हैं।
यहाँ आई टैग आपको दिखाएगा कैसे। यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम रन करवाते हैं। तो अभी तक आपने देखा था कि आपने हेलो फ्रेंड्स में बी टैग लगाया था तो वो बोल्ड हो गया था, लेकिन जैसे ही आपने क्या लगाया, जैसे ही आपने आई टैग लगाया, इटैलिक टैग लगाया, आपके कंटेंट को क्या कर दिया, हल्का तिरछा कर दिया। मतलब इटैलिक अगर आपको लिखना है तो आप आई टैग का यूज करते हैं। तो ये रहा, अभी तक हमने देखा बी टैग और आई टैग। तो नेक्स्ट अब हम यहाँ यूज कर लेते हैं, चलिए अब हम यहाँ यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग। जैसे आपका लिखा है वेलकम टू कैरियर टेक एकेडमी, अब हमको एकेडमी को क्या करना है, बोल्ड करना है। मतलब जहां पर आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट को बोल्ड करना रहता है वहां पर आप स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं, वहां आप बोल्ड टैग नहीं, बी टैग नहीं यूज करेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे। जब भी आप कभी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग का भी यूज करते हैं, जब आपको पूरे कंटेंट को एज अ हेडिंग बनाना है या बोल्ड करना है तब आप बोल्ड टैग का यूज करते हैं, लेकिन जब कभी आपको इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को बोल्ड करना है तब आप वहां पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे एकेडमी को क्या करना है, बोल्ड करना है, तब हम क्या यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टैग को यूज कर रहे हैं। चलिए इसको हम रन करवाते हैं, देखते हैं क्या वर्क करता है। अब हम इसको रन करवाते हैं, यहाँ देखते हैं, देखिए आपका जो एकेडमी आया कैसे आया, बोल्ड में आया। और वो क्या, यहाँ पे यूज क्या हुआ था आपका, आपका यहाँ पे यूज हुआ था स्ट्रॉन्ग टैग। तो आपने देखा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग सेम काम करते हैं, बट बोल्ड कहाँ यूज करते हैं, जब हमें कोई एज अ हेडिंग बनानी होती है तब हम वहाँ सारे कंटेंट को बोल्ड करते हैं, तब हम बी टैग यूज करेंगे। और जहां पर हमें किसी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को बोल्ड करना है तब वहां पर हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। ऐसे सेम आपका इम्फेस्ड और आई टैग यूज करता है। जो आपका ईएम होता है वह भी आपको के टेस्ट को तिरछा करता है, और जो आपका आई टैग होता है वो भी आपके टेस्ट को तिरछा करता है। बस डिफरेंस ये होता है कि आप आई टैग जैसे किसी पार्टिकुलर लाइन को करना चाहते हैं तो आप वहां पर आई टैग यूज करते हैं, जब इंपॉर्टेंट टेस्ट को आपको इटैलिक करना है तब आप वहां पे क्या यूज करते हैं, इम्फेस्ट टैग यूज करते हैं। तो चलिए इम्फेस्ट टैग का भी हम यूज यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया, अब इसी के जगह पर हम इंपॉर्टेंट टेस्ट को क्या करना चाहते हैं, इम्फेस करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे हम इसको तिरछा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग की जगह इसको हटा के इम्फेस्ट कर देते हैं। हम इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। अब इसको हम रन करवाते हैं। अभी देखिए आपका हेलो फ्रेंड जो था उसमें आपने क्या लगाया था, आई टैग लगाया था, और जो आपका यहाँ पे ये था एकेडमी, इसमें आपने क्या लगाया, इम्फेस्ड। मतलब जब आपको इंपॉर्टेंट टेस्ट को इम्फेस्ड करना है या इटैलिक करना है तब आप यूज करते हैं ईएम टैग, और जब आपके कंटेंट को इटैलिक करना है या फिर आपके पूरे कंटेंट को तिरछा करना है तब आप क्या यूज करते हैं, आई टैग। नेक्स्ट आपने पढ़ा था, आपने अभी पढ़ा था, इसमें आपने बी पढ़ा, स्ट्रॉन्ग पढ़ा, आई पढ़ा। अब यू टैग देख लेते हैं, अंडरलाइन टैग क्या काम करता है। चलिए देख लेते हैं अंडरलाइन टैग आपका क्या काम करता है। अंडरलाइन हमने बताया आपको कि किसी भी लाइन के नीचे आपको अंडरलाइन करना है तो आप क्या यूज करते हैं, यू टैग यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे जहां पर हम एकेडमी को क्या क्या करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यू टैग यूज करके देखते हैं क्या हमारा अंडरलाइन होता है या नहीं। आइए प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम यू टैग यूज कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। अब हम इसको रन करवाते हैं, देखते हैं हमारा रन करता है या नहीं करता है। तो देखिए आपका जो भी एकेडमी आपने लिखा है वो क्या हो गया है, आपका अंडरलाइन हो गया। तो यू टैग क्या काम करता है, अंडरलाइन करने का काम करता है। तो ये था यू टैग के बारे में। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, आपको और क्या चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं यहाँ पे बिग टैग। बिग टैग क्या काम करता है, आपको अगर वही कंटेंट को बड़ा देखना है, मतलब इंक्रीज द फॉन्ट साइज, आपका जो फॉन्ट साइज होता है उसको बढ़ा देना। यहाँ पे BIG बिग टैग, देखते हैं बिग टैग का काम क्या होता है। यहाँ पे हम यू की जगह क्या कर देते हैं, BIG बिग टैग कर देते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, फिर हम इसको रन करवाते हैं। आपका जो भी कैरेक्टर होता है देखते हैं हम कैसा आता है। आपका बिग टैग में आपका जो भी कैरेक्टर होता है नॉर्मल कंटेंट से कैसे आता है, बड़ा आता है। चलिए हम इसको और दूसरी जगह करके देखते हैं। हम यहाँ पे आपका हेलो हाउ आर
बिग टैग के अंदर हम लिखते हैं BIG U। आपका यहाँ पे बिग टैग क्लोज। अब हम क्या कर रहे हैं, Ctrl+S कर रहे हैं, फिर इसको हम क्या करवा दे रहे हैं, रन करवा रहे हैं। तो आपका देखिए क्या वर्क करता है। यहाँ पे देखिए यू आपका कैसा हो गया, नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो बिग टैग आपका क्या होता है, जो भी आपका टेक्स्ट होता है उससे नॉर्मल टेक्स्ट से क्या हो जाएगा, आपका कुछ बड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका आता है, बिग के जगह आपका आता है स्मॉल टैग। स्मॉल टैग में क्या होता है, जैसे आपका जो भी नॉर्मल टेक्स्ट की साइज से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। यहाँ पे बिग के जगह हम क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल। Ctrl+S करते हैं, फिर इसको हम रन करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमने यू पे लगाया था, यू आपका नॉर्मल कंटेंट जो आपका हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू लिखा है, इसमें आपका जो यू है क्या नॉर्मल टेक्स्ट के साइज से छोटा दिख रहा है। तो आपका जो भी आप फॉर्मेटिंग टैग में आपका जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपका यू क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। अगर आपको नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा कोई भी चीज़ें देखना है तो आप स्मॉल टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टैग आपका आता है फॉर्मेटिंग टैग में, आपका आता है मार्क टैग। मार्क टैग क्या काम करता है, आपका कोई भी टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करने का काम में आता है। मार्क टैग से अगर आप किसी भी कंटेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं तब आप क्या यूज करेंगे, मार्क टैग यूज करेंगे। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, मार्क टैग का क्या वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, MARK, मार्क लिख दे रहे हैं। इसको हम सेव कर रहे हैं, फिर इसको हम रन करवा रहे हैं। देखिए आपको ये आपका कैसा दिखता है। देखिए आपका एज अ क्या हो गया, हाईलाइट कर देता है। मार्क टैग आपका क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना है तो आप मार्क टैग यूज करिए। जहां भी आपको जिस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है वो क्या करेंगे, आप मार्क टैग में लिख देंगे तो वो टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाए। और जो हाईलाइट का बैकग्राउंड कलर होता है वो क्या होता है, येलो कलर होता है। तो ये रहा आपका मार्क टैग। और फॉर्मेटिंग टैग में और कौन कौन से टैग होते हैं आपके, देखते हैं। अब नेक्स्ट आपका बताया गया है स्ट्राइक टैग। नेक्स्ट आपका क्या बताया गया है, स्ट्राइक टैग। देखते हैं स्ट्राइक टैग क्या काम करता है। स्ट्राइक टैग क्या काम करता है, जैसे आपने कोई कंटेंट लिखा है तो उसमें एज अ बीच से लाइन खींच देना या फिर बीच से लाइन क्रॉस कर देना, जिसे हम एज अ डेल समझते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्राइक देख लेते हैं यूज करके। स्ट्राइक से आपको कैसा आपका दिखेगा कंटेंट, स्ट्राइक थ्रू कर देना कंटेंट पे, STRIKE, स्ट्राइक। इसको हम Ctrl+S करते हैं। अब इसको रन करवाते हैं। यहाँ पे आपकी देखते हैं कैसे दिखता है। आपने एकेडमी पे क्या किया था, एकेडमी पे आपने स्ट्राइक किया था तो आपका कंटेंट क्या हो गया, एज अ कट गया है। मतलब आपका जैसे ये कब यूज, स्ट्राइक आपका क्या है, स्ट्राइक थ्रू करना। मतलब आपका ये एक लिखने का एक तरीका होता है, क्योंकि आपके पास स्ट्राइक के जैसा एक टैग होता है और डेल टैग और स्ट्राइक टैग दोनों आपको, जो भी आप देख लीजिए, डेल टैग का भी आप यूज करके देख लेते हैं, दोनों एज अ वर्क सेम करते हैं। डेल टैग Ctrl+S करते हैं। अब इसको हम रन करवाते हैं। यहाँ पे आपका देखेंगे आपका स्ट्राइक थ्रू और डेल सेम दिख रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या चीजें हैं, जानने की जरूरत ही है। तो आपका जो स्ट्राइक थ्रू होता है वो लिखने का एक तरीका होता है, लेकिन जो डेल टैग यूज होता है, जैसे हम कोई अपने वेब पेज में कोई चीजें गलत कर देते हैं तो आप गलत करके क्या करते हैं, उसको गलत करके सही चीजें लिखे हैं। जैसे हमने हेलो फ्रेंड्स की स्पेलिंग गलत लिखी है तो आप डेल टैग आप वहां पर यूज करेंगे कि आप बता देते हैं कि ये चीजें हमने गलत करके अब आप हेलो फ्रेंड की मीनिंग सही लिख रहे हैं या स्पेलिंग सही लिख रहे हैं। तो ये डेल टैग की मदद से आप बताते कि नहीं ये चीजें गलत था, अब हमने इसको सही किया है। लेकिन जो स्ट्राइक आप यूज करते हैं ये हमारे समझने के लिए भले स्ट्राइक थ्रू होता है कि हम लिखकर काट दिए हैं, लेकिन ये स्ट्राइक थ्रू लिखने का एक तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट आपका बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, इंसर्ट।
इंसर्ट आपका क्या होता है, INS टैग यूज क्यों किया जाता है, इंसर्ट द टेक्स्ट। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है अपने वेब पेज में, अपने डॉक्यूमेंट में, तो आपके पास कौन सा टैग होता है, INS टैग। चलिए देख लेते हैं इसका भी प्रैक्टिकल। यहाँ पे हम यूज करते हैं INS और यहाँ पे हम लिख देते हैं कैरियर टेक एकेडमी। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लोजिंग इंसर्ट। चलिए कंट्रोल S करते हैं, इसको हम रन करवाते हैं। तो आपने कहाँ इंसर्ट किया था, एक बार देख लेते हैं वापस। आपने कैरियर टेक एकेडमी हेलो फ्रेंड्स जहाँ पर आपने डेल किया है उसी के नीचे आपने इंसर्ट किया। जहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे वहीं पर आपका देखिए हेलो हाउ आर यू के ऊपर आपका इंसर्ट हुआ होगा। रन करवा के दिखा देते हैं आपको। जहाँ पर आपको जिस लाइन में या जिस जगह आपको इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें, आप वहाँ पे INS टैग मतलब इंसर्ट टैग का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेते हैं। देखिए आपका जहाँ हेलो फ्रेंड्स लिखा होगा उसी के नीचे आपका इंसर्ट हुआ होगा डॉक्यूमेंट। अभी आपको आप आउटपुट में देख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हेलो फ्रेंड्स के जस्ट बाद आपका इंसर्ट हुआ है कैरियर टेक एकेडमी। और जो एक बात और ध्यान देने की है कि जो भी चीज़ें आप इंसर्ट टैग से इंसर्ट करते हैं वो आपकी क्या रहती है, अंडरलाइन रहती है। नहीं, आपको हम और चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट करके दिखा दे रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे मार्क टैग के बाद आप यहाँ पे BR लगा देते हैं। जैसा कि हम BR यूज करके यहाँ पे एक लाइन और इंसर्ट करते हैं INS टैग की मदद से, INS वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। देखिए अब हम इसको सेव करके आपको फिर से रन करवा के दिखाते हैं। तो अभी हमने बताया कि जो भी चीज़ें आप इंसर्ट टैग की मदद से इंसर्ट करवाते हैं वो ऑलवेज आपकी दिखती कैसी हैं, अंडरलाइन दिखती। आपने इंसर्ट क्या करवाया है, कैरियर टेक एकेडमी भी आपने इंसर्ट करवाया, वो भी अंडरलाइन है आपका। आपने इंसर्ट करवाया वेलकम टू ऑनलाइन क्लास, उसमें भी आपका क्या है, अंडरलाइन। मतलब ये आपको पहचान कराता है कि आपने क्या यूज किया है, INS टैग यूज किया है। चलिए ये था आपका फॉर्मेटिंग टैग में कुछ टैग आपने पढ़ा। जैसे आपने पढ़ा B टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, I टैग, IM टैग, और आपने स्मॉल टैग पढ़ा, बिग टैग पढ़ा, आपने डेल टैग पढ़ा, आपने INS टैग पढ़ा। चलिए और आपकी एक चीज़ होती है, और आप एक चीज़ इसमें पढ़ते हैं। जैसा आपको यहाँ पे जब आप कभी केमिस्ट्री वगैरह आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके फॉर्मूला लिखे होते हैं, या मैथ्स में ही आपके फॉर्मूला लिखे होते हैं। तो अगर आपको जैसे H2 या H2O लिखना है या फिर A² + B² कोई फॉर्मूला लिखना है, तब आप कैसे वेब पेज बनाओगे, तब आपके पास वहाँ पर एक टैग होता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। चलिए हम देख लेते हैं पहले नोट में वो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है। तो आपका फॉर्मेटिंग टैग में और भी चीजें हमने जैसा कि बताया आपका कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो पहले हम जान लेते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है आपका यहाँ कोई, जैसे आपको H2O मतलब ये आपके नीचे जैसे कोई बेस में चीजें आपको दी गई होती हैं, तो वो क्या होता है, सब स्क्रिप्ट वाली चीजें होती हैं। जैसे अब सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है A² + B²। जब आपको बेस में चीजें लिखनी होती हैं, कैसे, जब आपको चीजें बेस में लिखनी होती हैं तब वह सब स्क्रिप्ट में आती हैं, और जब आपको चीजें स्क्वायर में लिखनी होती हैं तब वह सुपर स्क्रिप्ट में आती हैं। तो चलिए अगर हमको वेब पेज में अगर बेस में चीजें कुछ लिखनी है या फिर स्क्वायर में चीजें लिखनी है, तब हमारे पास ऐसा कौन सा टैग है जैसे हम इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। तो हमारे पास 2 टैग होते हैं। पहला होता है सब टैग होता है जो क्या करता है, सब स्क्रिप्ट यूज फॉर सब स्क्रिप्ट द टेक्स्ट, या फिर सब स्क्रिप्ट द टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हैं, जैसे
CO2 ले सकते हैं, है ना। अगर आपको CO2 लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको जैसे दे देते हैं कैसे इसको लिखा जाएगा, लिखने का तरीका क्या होगा। पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे C, फिर आप लिखेंगे O। अब आपको सब मतलब आपको बेस में लिखना किसको है, जिसको बेस में लिखना है उसी को आप क्या कर देते हैं, जैसे आपको बेस में लिखना है 2 को, क्योंकि आपका बेस क्या है 2 है, तो इसको सब के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 डाल दीजिए सबके अंदर। अब नेक्स्ट आपका आएगा, सबको आप क्लोज कर दीजिए। मतलब सिंपल सा आपका फंडा है कि यहाँ पे जैसे आपको जिसको बेस के नीचे रखना है, बेस में रखना है, उसी को क्या कर देंगे, सबके अंदर डाल देंगे। बाकी आप जैसे लिखते हैं वैसे आप लिख सकते हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सब स्क्रिप्ट का हम लिखेंगे यहाँ पे CO, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबके अंदर SUB, सबके अंदर आप लिखेंगे 2, फिर आप क्या कर देंगे, सब क्लोज कर देंगे। चलिए इसको हम कंट्रोल-S के माध्यम से सेव करते हैं, फिर इसको हम रन करवाते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट आता क्या है। देखिए आपका जैसा आपने चाहा वैसा आपका आउटपुट मिल गया। आपको लिखना था CO2, आपका आउटपुट आपको मिल गया। तो ये रहा सब स्क्रिप्ट का कमाल। अब देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ऐसे हम सुपर स्क्रिप्ट का काम कर सकते हैं। तो पहले सुपर स्क्रिप्ट को लिखेंगे कैसे, जैसे आप सब स्क्रिप्ट को लिख रहे हो सेम ऐसे ही होगा। सब स्क्रिप्ट का यूज, सुपर स्क्रिप्ट का यूज क्यों किया जाता है, जैसे आप सब स्क्रिप्ट को जब कोई चीजें बेस में लानी हो आप क्या यूज करते हो, सब स्क्रिप्ट। जब आपको कोई चीजें स्क्वायर में लिखनी हो तब आप क्या यूज करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। सुप टैग बोलते हैं इसको, यूज फॉर सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट द टेक्स्ट, द टेक्स्ट। चलिए यहां बात करते हैं यूज फॉर सुपर स्क्रिप्ट द टेक्स्ट। इसको अब कैसे लिखा जाएगा, एग्जाम्पल इसका देखते हैं आपका। जैसे आपको लिखना है A+B का होल स्क्वायर। आपको अगर ऐसे लिखना है तब आपको सुपर स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसको लिखा कैसे जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है, यहाँ आपको ब्रैकेट बनाना है, यहाँ पर A लिखेंगे आप, फिर प्लस लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आप यहाँ अब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे सुप नाम का टैग आपके पास है। अब जिसको आपको स्क्वायर में करना है आप उसको क्या कर देते हैं, आप उसको रखते हैं किसमें, सुप के अंदर रखेंगे। आपको स्क्वायर करना है, फिर आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, क्लोजिंग सुप टैग यूज कर सकते हैं। हो गया जैसा आपका। अब इसका आउटपुट आपको दिखेगा कैसा, जैसा आप ये चाह रहे हैं। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपने क्या लिखा, CO2 स्क्वायर। अब इसी के नीचे हम इंटर करके इसका भी देख लेते हैं। ब्रैकेट में हम लिखते हैं A+B, फिर हम लिखते हैं ब्रैकेट में SUP, सुप के अंदर लिखते हैं होल क्यूब कर देते हैं। नहीं आप कहेंगे कि स्क्वायर क्या होता है क्या, यहाँ पे हम इसको, चलिए अब इसको हम कंट्रोल-S करते हैं। अब हम इसको रन करवाते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो देखिए आपका सुपर स्क्रिप्ट का भी यहाँ पे एग्जाम्पल रन कर गया और आपका सब स्क्रिप्ट का भी, ये सब स्क्रिप्ट का है, ये सुपर स्क्रिप्ट का है। तो ये थे हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग टैग। थैंक यू सो मच।